नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत आज हम करेंगे एक वैसी चर्चा के साथ जहां देखिए लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव की बारी आई झारखंड में तो एक मुद्दा जोर शोर से गरमाया और ये पूरा विधानसभा चुनाव महिलाओं को केंद्र में रख कर किया गया और इस पर सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। एक और देखिए झारखंड को महिलाओं को मैया सम्मान राशि के अगले राशि कम कह सकते हैं कि इंतजार है और दूसरी ओर राशि जारी करने में देरी पर अब सियासत भी जारी है। बाबूलाल मरांडी ने जनवरी महीने की राशि अब तक नहीं देने पर सवाल उठाए हैं और साफ कहा है कि जनहित के मुद्दे को नजरअंदाज करना जनता का अपमान है। अब जेएमएम भी चुप नहीं बैठा है। जेएमएम ने इस पर पलटवार किया है और क्या कुछ इस पर पलटवार हुआ है, पहले रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैया को कब मिलेगी सम्मान की राशि? जनवरी की अब तक नहीं मिली राशि। बाबूलाल का सरकार से सवाल। मैया सम्मान योजना की अगली किस्त आखिर कब मिलेगी? सरकार ने हर महीने 11 तारीख को सम्मान राशि देने की बात कही थी। ऐसे में 11 फरवरी को फरवरी महीने की किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक जनवरी महीने की राशि भी नहीं मिली है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जनहित के मुद्दे को नजरअंदाज करना जनता का अपमान है। उन्होंने सरकार से लोगों का हक छीनना बंद करने की मांग की। सरकार के वादे के अनुसार कल जो है मैया सम्मान योजना की किस्त जानी थी, लेकिन अफसोस की बात है फरवरी का जनवरी तक का भी किस्त नहीं गया है और सरकार जो लगातार इस पे कोई ना कोई बहाने कोई ना कोई एक्सक्यूज लगा रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी तक कुछ पता नहीं है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी का अध्यक्ष पद किसके हाथ जाएगा, कौन अध्यक्ष बनेगा और इस कारण से कई सारे मामले कई सारी परीक्षाएं जो है वो लंबित पड़ी हुई है। दूसरी तरफ जो है विधवा का पेंशन बाकी है, वृद्धा पेंशन वो भी बाकी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है छात्र जो है वो लगातार जन आंदोलन को उठा रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो कैलेंडर सरकार ये कहा था कि हम जल्द से जल्द सारे एग्जाम का कैलेंडर निकालेंगे, वो कैलेंडर भी आज तक जो है वो नहीं आया। बहनों के साथ एक तरह से छला गया है, धोखा दिया गया है और बहनों को यहाँ पर मैया योजना लाभ जो मिलना चाहिए, जो 2500 रुपया हर महीना, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसे एक तरह से कहें कि बहनों के साथ ये धोखा ये सरकार कर रही है। हेमंत सरकार के दोबारा सत्ता संभालने के बाद मैया सम्मान योजना की सिर्फ एक किस्त जारी की गई है। 6 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भव्य समारोह में महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की थी, लेकिन उसके बाद से मैया सम्मान की राशि नहीं जारी की गई है। जेएमएम ने कहा है कि जल्द महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी। विनोद पांडे ने कहा है कि योजना में गड़बड़ी और अकाउंट से आधार कार्ड के लिंक नहीं होने के कारण सम्मान भेजने में देरी हो रही है। लगभग 80-82% जो लाभुक हैं उनका अकाउंट बैंक से मतलब आधार से लिंक है। बाकी जो लोग हैं उनका अभी बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं हो पाया है, जिसके कारण थोड़ी परेशानी हो रही है, थोड़ी दिक्कत हो रही है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि ये सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलना था, वैसे लोगों को भी चिन्हित करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। पिछली सरकार के दौरान मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट ने सम्मान राशि 2500 रुपए करने का फैसला किया था, जिसका सीधा असर चुनाव में देखने को मिला। मैया सम्मान योजना ने हेमंत सोरेन को दोबारा सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया, जिसके बाद हेमंत सरकार ने 6 जनवरी को बढ़ी हुई राशि यानी 2500 रुपए महिलाओं के खाते में भेजे, लेकिन उसके बाद मैया सम्मान की राशि अब तक जारी नहीं की गई है। इसे लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और राकेश की रिपोर्ट।
तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखी और आज जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और कई सवाल यहां दागे हैं। चलिए इस पर ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि देखिए जेएमएम का इस पर पलटवार भी जरूर आया है। अब पार्टी प्रवक्ता इस पर क्या कुछ कहते हैं, एक बार चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे साथ पैनल गेस्ट में जुड़े हुए हैं बीजेपी से विश्वजीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है विश्वजीत जी आपका हमारे न्यूज 11 भारत के इस डिबेट में। जेडीयू से डॉक्टर आफ्ताब जमील जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से राजेश सिन्हा सन्नी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आरजेडी से रवि जायसवाल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस डिबेट में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले सवाल कांग्रेस से ही लेना चाहूंगी। राजेश जी, आप लोगों ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर बहुत सारे बातों को देखा होगा, सुना होगा। राजनीतिक बयानों को दूर रखते हैं, आम जनता के बयानों को भी आपने देखा होगा। एक उम्मीद है आपकी पार्टी से, आपके गठबंधन से कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि हर महीने उनके खाते में जाएगी। वादा था 11 तारीख तक का, कल 11 तारीख है। बीजेपी ये सवाल पूछ रही है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि का इंतजार और कितना करना होगा महिलाओं को। देखिए सुष्मिता, निश्चित तौर पे मैया सम्मान योजना झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है और सरकार और खास तौर पे गठबंधन सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खुद ही इसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमने जो पहली किस्त दिया, हमने जो वादा किया उसे हमने पूरा किया और निश्चित तौर पे आपके चैनल में ही दिखाया जा रहा था कि मैया सम्मान योजना में कुछ कुछ त्रुटियां है। ऐसे लोग हैं जिनको लेना नहीं चाहिए वो भी पैसा ले रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो 10, 15, 20 अपने अपने नाम पर पैसा लेने का कोशिश कर रहे हैं और पैसा लिया उन लोगों ने। तो जांच चल रही है, जो त्रुटियां है उसे ठीक किया जा रहा है। इतना बड़ा योजना 58 लाख माताएं बहनों को एक बार में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने 2500 रुपए खाते में देने का काम को किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं और खास तौर पे बाबूलाल मरांडी जी से, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भुला गए 15 लाख देने का वादा। हम जो वादा किए वो तो हम दे दिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुले मन से 15 लाख देने का वादा किए थे। कहाँ है वो वादा? प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। कहाँ है वो वादा? सुष्मिता जी, त्रुटियां ठीक होगी और निश्चित तौर पे जो हमारी सरकार ने जो घोषणा किया, मेरी बात पूरी नहीं हुई सुष्मिता जी, कर लीजिए। हमारी सरकार ने जो घोषणा किया 2500 रुपए देने का, आपने देखा पिछले दिनों, पिछले महीने हमने 1 तारीख से देना शुरू कर दिया था। 6 तारीख को बहुत बड़ी सभा नामकुम में हुई, जिसमें लाखों की संख्या में माताएं बहनें झारखंड से वहां उपस्थित हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने और हमारी सरकार ने एक बार में 2500 रुपए देने का काम किया। जो लोग बच गए थे उनको 25 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक में पैसा दिया गया। निश्चित तौर पे 15 दिन हुआ, अभी आने वाले समय में जो त्रुटियां है उसे दूर कर लिया जाएगा। सरकार के बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं और ये जो योजना है ये माताएं बहने का लाभकारी योजना है। इस योजना को हम लोग धरातल पे उतारने का काम को किए हैं, 58 लाख लोगों को दिए हैं। और बाबूलाल मरांडी जी ट्वीट कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी को और भाजपाइयों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। जब वो 14 साल सत्ता में थे तब क्यों नहीं ऐसा योजना लेकर के आए? हम लोगों ने तो योजना लाया, हम लोगों ने तो देने का काम किया। हम जो वादा करते हैं वो वादा को निभाते हैं। हम ये नहीं बोलते कि वो जुमला था, 15 लाख जुमला था, 2 करोड़ रोजगार जुमला था, महंगाई कम करने का जुमला था, काला धन लाएंगे विदेशों से। 11 साल हो गए सुष्मिता जी, कौन जवाब देगा इसका? बाबूलाल मरांडी जी को जवाब देना चाहिए। नेता विपक्ष तो तय नहीं कर पा रहे भाजपाई, बात कर रहे हैं राज्य की जनता के लिए। बीजेपी से विश्वजीत जी हैं, एक बार चलिए विश्वजीत जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। विश्वजीत जी कह रहे हैं कि चलिए राशि की शुरुआत हुई, आपने देखा 1 जनवरी से पहली राशि की जो किस्त थी वो मिलने लगी, 2500 रुपए की बात कर रहे हैं। 6 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम होता है, वहां पर महिलाओं के खाते में राशि जाती है। 6 जनवरी के बाद और अब आज की तारीख 10 फरवरी, अब राशि कब मिलेगी? ये सवाल आपका था, जवाब इन्होंने दिया है, संतुष्ट है जवाब से? सुष्मिता देखिए, 25 दिसंबर को इनकी सरकार आई थी और उससे पहले लगभग 4 महीने तक हर 11 तारीख को
1000 रुपए महिलाओं के खाते में खटाखट जा रहे थे और उसका उन्होंने फायदा भी उठाया। वो हर जगह, हर सम्मेलन, हर सभा में ये चिल्लाते रहे, कहते रहे कि हमने 53 लाख महिलाओं को पैसा दिया है और हम लगातार देते रहेंगे, हम हर महीने की 11 तारीख को पैसा देंगे। और उसका फायदा ये हुआ, वो सरकार में आया, बहुत बड़ा मैंडेट मिला, लेकिन एक तरह से इन्होंने भ्रम फैलाने का कोशिश किया और ठगने का कोशिश किया। 5 दिसंबर को ये सरकार गठित हुई और गठित होने के बाद अगर 11 तारीख देखेंगे सुष्मिता जी, तो कल 3 महीने पूरे होने हैं। कल तीसरा किस्त महिलाओं के खाते में चले जाना चाहिए था और कल देखना है कि दूसरा किस्त भी जा पाता है कि नहीं। ये दूसरा किस्त होगा जी, दूसरा किस्त होगा। जिस समारोह की बात कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ खर्चा करके इन्होंने एक किस्त दिया है और अब ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो झारखंड की महिलाओं पे एहसान कर रहे हैं। सुष्मिता जी, आपको एक चीज याद होगा, इन्होंने बहुत सरकार गठित होने के बाद राज्यपाल से भी ये पढ़वा दिया, उनके अभिभाषण में राज्यपाल से भी कहवा दिया कि राज्य में रहने वाली सभी महिलाओं को 2,500 रुपए मिलेंगे। अगर सनी जी के पास नहीं है तो वो फिर से राज्यपाल का अभिभाषण देख ले। अभिभाषण में राज्यपाल वही कहते हैं जो उनको वर्तमान सरकार में पढ़ने के लिए या कहने के लिए कहा जाता है। उसके बाद इनकी बात आई कि सत्यापन होगा और सारे डीएम, आपको याद होगा, हर प्रत्येक जिले के डीएम ने लेटर निकाले, लेटर इशू किए और उन्होंने कहा कि सत्यापन होगा। सत्यापन कोई गलत बात नहीं है। जिन लोगों को ये योजना नहीं मिलनी चाहिए, जो लोग इस योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते हमारी उस पर भी आएंगे विश्वजीत जी, लेकिन आपको क्या ये बीजेपी को लगता है या विपक्षी पार्टी को ऐसा लगता है बहुत जल्दबाजी है इस पर सवाल खड़ा करना, क्योंकि अभी सरकार का गठन हुआ है, 2-3 महीने बीते हैं, बाकी काम भी है, बाकी काम को भी सरकार साथ में लेके चल रही है। अब ऐसे में अगर कह रही है कि 11 तारीख है तो कल तक का इंतजार करना होगा, या फिर आप जो कह रहे हैं कि दूसरी किस्त अभी मिलेगी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सुष्मिता, हाँ, एक कारण है सवाल उठाने का। आपको याद होगा सप्लीमेंट्री बजट आया था। हाँ। और सप्लीमेंट्री बजट करीब 11,697 करोड़ का था, जिसमें अकेले महिला बाल विकास को 6,390 करोड़ की राशि आवंटित हुई थी। जब आपके पास पैसे मौजूद हैं, आपने सप्लीमेंट्री बजट, अनुपूरक बजट के माध्यम से पैसे जमा कर लिए और आपने पहले से रजिस्ट्रेशन 53 लाख महिलाओं के कर रखे थे, तो सत्यापन आप जारी रखते। लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं उनके लिए जो सही महिलाएं हैं, लेकिन उस जांच के लिए भी तो समय चाहिए ना, बंटवारा कैसे होगा गलत और सही का? तो फिर पहले रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, ये इसी सवाल का जवाब दे देते हैं। इसका ही जवाब लेते हैं रवि जायसवाल जी। त्रुटियों पर जब बातचीत हो रही है तो आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने खुद भी इस पर बयान दिया था कि जो इस योजना के लिए योग्य नहीं है वो इस योजना का लाभ ना लें। ये गलतियां पहले भी सुधारी जा सकती थी। क्या चुनाव के लिए जल्दबाजी में इस योजना की शुरुआत की गई और अब उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा? देखिए, चुनाव के लिए जल्दबाजी में योजना का शुरुआत नहीं की गई थी। बहुत बड़ी योजना थी, उसका विस्तृत रूप से तैयारी की गई और समय आया तो लागू हुआ। अब ये हमारे विद्वान प्रवक्ता बीजेपी के कह रहे थे कि तीसरी किस्त, इनको खुद इस चीज का ज्ञान नहीं है कि दिसंबर तक का पेमेंट हो चुका है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का पेमेंट अभी नहीं हुआ है। उसके लिए भी जिला को राशि उपलब्ध करा दिया गया है। 2400 जिला को जितने मैया सम्मान योजना में जो राशि जाना है, अब वहाँ के जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, इस त्रुटियां को दूर कर रहे हैं कि जो योग्य महिला हैं वो कहीं छूट तो नहीं गई है और जो अयोग्य महिला है वो जुड़ तो नहीं गई है, कहीं पे फर्जीवाड़ा तो नहीं। कई तरह का शिकायतें आ रही है कि एक लाभुक है वो 58 बार पैसा ले रहे हैं, मरे हुए व्यक्ति के खाते में पैसे चले जा रहे हैं। तो ये देखिए, अब 58 लाख लोगों का जो इतना बड़ा श्रृंखला है उसको जांच करने में समय लगेगा और सरकार एकदम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। जो योजना लाई है उसको पूरे 5 साल चलाएगी। और मैं दूसरा ये कहना चाहती हूँ सुष्मिता जी कि ये तो हमारा ही नकल करते हैं। अभी दिल्ली में मेरे ही योजना को नकल करके सरकार में आ गए हैं, अब उस पर तो ये कुछ कहेंगे नहीं। इसी तरह का योजना महाराष्ट्र में 5.5 लाख महिलाओं को एक साथ अयोग्य घोषित कर दिया गया, उस पर ये चुप्पी साध लेंगे। तो एक आंख में काजल और दूसरे में सुरमा लगा के चलने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आफ्ताब जी, इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब योजनाओं की बात होती है तो बीजेपी ने भी इस पर कहा है कि चुनावी लॉलीपॉप था,
हड़बड़ाहट में इस योजना की शुरुआत कर दी गई और अब त्रुटियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेती है? देखिए, हम तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। झारखंड के जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं उनके ओर से कि कम से कम न्यूज़ 11 ने उनका सुध बुध लेने का काम किया और एक नेक काम है कि इन लोगों को पैसा कैसे इनके खाते में जाए, इसकी तैयारी कैसे हो, इस पर डिस्कशन हो रहा है। लेकिन बहुत सारी बात हम लोग यहाँ बैठे हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन जो हमारे कुछ बंधु हमारे जो हैं वो उत्तेजित इतना हो जा रहे हैं, इतना स्पीड बने जोर से आवाज से बोलना चाह रहे हैं कि मानो हम लोग उनके आवाज से डर जाएंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि जब आप कोई काम को नहीं पूरा कर पाते हैं तो उसके कारण को आप देखिएगा ना, कि आप जनता के सामने में दिग्भ्रमित करने का काम कीजिएगा जनता को। जब चुनाव का मामला आया था तो आपने ये देखा कि चुनाव में क्या क्या स्टंट अपनाया जाए, क्या स्टैंड लिया जाए, कि इनके पास तो कोई बात था नहीं। ये लोग तो अपराध में संलिप्त थे, ये लोग तो झारखंड के तमाम जितने भी मिनरल थे, जितने भी जमीन थे, जितने भी बालू थे, उसके घोटाला में ये लोग फंसे हुए थे। तो ऑन कैमरा आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिल्ली में आप भी स्टंट किए हैं। देखिए, यह सम्मान योजना जब आप दिल्ली में लाए, आप देखिए, तो अगर झारखंड में ये स्टंट था, झारखंड में ये जुमला था, झारखंड में ये बेईमानी था, आप यही बेईमानी को दिल्ली में करने का काम किया है। आप स्वीकार करिए, आप दिल्ली में तो हम सुन रहे थे, स्टंट था। आप जब बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे। नहीं, अभी आप स्टंट किएगा तो आप देखिए बीच में बोलिएगा तो ऐसे डिस्कस दिल्ली में आप स्टंट करने का काम करना है तो दिल्ली को जनता को आप ठगने का काम कीजिए। अगर व्यवस्था बना करके आप बात करना चाहते तब तो ठीक है, अन्यथा देखिए सुष्मिता मैम आप बुलाए हैं, हम लोग आए हैं भाई, हम लोग को भी अपने बात को रखने का मौका दिया जाए। इस तरह से अगर बीच में हस्तक्षेप होगा तो आदमी बोलना नहीं चाहेगा। हम लोग तो भाई शरीफ लोग हैं, हम लोग की पार्टी उनका सवाल उन्होंने आपके जवाब में जोड़ा है। आरजेडी का चरित्र रहा है, कांग्रेस का चरित्र रहा है। हाँ। इस तरह से हड़काने धमका करके बात करने का तो भाई हम लोग का तो चरित्र वैसा रहा नहीं है। हम लोग एकदम इत्मीनान से हम लोग बात करना चाहते हैं। मामला जब आया है, मामला सम्मान योजना है, सम्मान जवाब दे लें। और एक सवाल का जवाब दे रहे थे आफ्ताब जी और इस सवाल को जोड़ रहे थे रवि जायसवाल जी। उनका सवाल, हाँ आप ही बोलिएगा, आपसे सवाल जोड़कर ये पूछा जा रहा है कि आपने चुनावी स्टंट बताया, चुनावी जुमला बताया यहाँ झारखंड के लिए, तो दिल्ली में क्या था और महाराष्ट्र में क्या था? देखिए, दिल्ली में निश्चित रूप से यहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने या कांग्रेस के लोगों ने और आरजेडी के लोगों ने जो मन बनाया और जनता के विश्वास के साथ में उतरने का काम किया कि भाई हम आपको पैसा देंगे, आप हमको वोट दीजिए। इसी इशू पर हमने पहले भी कहा और आज भी मैं इस पर कायम हूँ कि इस तरह का बात इन लोगों के मन में आया और ठीक चुनाव से पहले इन लोगों ने ये काम करने का काम किया है। अब रहा सवाल उस समय जब आज आप प्लानिंग बना रहे हैं, कोई भी योजना जब बनती है तो उसके बारे में पहले सोच किया जाता है, पहले उसका प्लान किया जाता है। आपने पहले योजना को ला दिया, बाद में प्लान कर रहे हैं। आपको जब दिक्कत हो रही है, आप जान रहे हैं कि अब इतना पैसा कहाँ से इंतजाम होगा, पैसा जो आ रहा था, जो पैसे का जो फ्लो था उसको आपने एक बार में दे दिया, दूसरे बार में दे दिया। अब मान लीजिए कि अभी आप जनवरी के बाद से आप रोके, जनवरी से रोके हुए हैं आप ही के प्रवक्ता अभी ऑन कैमरा गच चुके हैं कि पैसा उपलब्ध है, सुना जाए, सरकार के पास पैसा उपलब्ध है, अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान कर दिया गया है। देखिए बात अभी ही आपके बगल में ही आपके सहयोगी जो है भारतीय जनता पार्टी अनुपूरक बजट में आपने महिला बाल विकास को आपने पैसे दिए लगभग 7,000 करोड़ दिए, लेकिन मुझे आप ये बताइए रवि कि ये 7,000 करोड़ रुपए आवंटित क्यों नहीं किए अभी तक? दूसरी बात ये बताइए,
एक सवाल आफ्ताब जी पूछ रहे हैं। झारखंड में गरीब आदमी को ठीक है। अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति एक सवाल आफ्ताब जी पूछ रहे हैं, इसका जवाब मैं कांग्रेस से लेना चाहूंगी। हेमंत सोरेन आफ्ताब जी, आपने सवाल पूछा। उन्होंने लाने का प्रयास किया है। जवाब सुनना चाहिए, जवाब सुनना। झारखंड के जनता को 2500 रुपया मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द हो रहा है। अरे आप अंतिम पायदान दाखिल हो रहा है, पैसा मिल रहा है। ठीक है आफ्ताब जी, आपने सवाल पूछा ना, आफ्ताब जी आपने सवाल पूछा कि एक तरफ मैया के खाते में राशि जा रही है लेकिन वृद्धा विधवा पेंशन को रोक दिया गया। ये सवाल आप लोगों ने कई बार पूछे हैं, इसका जवाब आज भी वापस से एकल महिला का भी पेंशन को बंद कर दिया गया। ठीक है, इसका जवाब एक बार ले ले कांग्रेस से, फिर आपके पास आते हैं विश्वजीत जी। वजीफा मिला करता था बाकी बच्चों को, वो वजीफा को रोक दिया गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन है। हाँ। तो आप पहले ये समझिएगा ना कि भाई आपको वो टास्क मिला था, आप टास्क को करवा लेते, पहले टास्क को आप करवा लेते, उसके बाद आप पैसा डालते। जिस तरह से आप लोगों की योजना थी गोगो दीदी योजना, आप लोगों ने इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, बीजेपी ने शामिल किया था। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते राजेश सन्हासनी जी। देखिए, जो आरोप इन्होंने लगाए, जो आरोप पहले से भी लगते नजर आ रहे हैं कि मैया के खाते में राशि भेजने के लिए आप लोगों ने वृद्धा पेंशन रोक दिया, विधवा पेंशन रोक दिया और घर में लड़ाई लगाने तक की इन्होंने बात कही थी, एक बार चुटकी भी इन्होंने लिया था। बात है। हाँ, देखिए सुस्मिता, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ चैनल में बैठे हुए जो हमारे बहुत ही बड़े भाई भी है, प्रवक्ता जदयू के, अनाप शनाप शब्दों में जो चर्चा कर रहे हैं और चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला आफ्ताब जी, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला आफ्ताब जी। आप पढ़े लिखे, आप कॉलेज में आप पढ़ाते हैं आप आफ्ताब जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप आफ्ताब जी गलत काम कर रहे हैं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप चुपचाप रहिए, सुनने का क्षमता रखिए, ठीक है, सुनने का क्षमता रखिए, नहीं तो उठ के चले जाइए। ठीक है, एक बार जवाब चरित्र पे बात कर रहे थे। इनके नेता नीतीश कुमार जी, पूरे देश में, भारत देश में पलटू राम चाचा के नाम से कौन फेमस है? नीतीश कुमार जी। कभी हमारे साथ होते हैं, कभी इनके साथ होते हैं। ठीक है राजेश, मैया सम्मान योजना की जो चर्चा हो रही है, नहीं आप चरित्र में उठाए, आपने चरित्र पे बात किया आफ्ताब जी, तब मैं बोल रहा हूँ, आपने चरित्र पे बात किया आफ्ताब जी, आपने चरित्र पे बात किया। रात तक इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं, मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, अब चले जाते हैं भाजपा में। कभी क्या काट के बेचते, नेल्स काट के बेचते। सनी जी, अगर इस पर जाएंगे तो ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। चले जाते हैं भाजपा में, सरकारी चले जाते हैं लोगों को। एक सीट आपके लिए झारखंड में, आपका कितना सीट है झारखंड में? आपका कितना सीट है झारखंड में? आपका कितना सीट है झारखंड में? समय की बर्बादी होगी। आप लोग सरकार है उसमें आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। आफ्ताब जमील जी को तो बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए यहाँ पे जदयू के नेता को। ठीक है, अभी जदयू के नेता का कुछ नहीं है यहाँ पे। जदयू के नेता सिखाएंगे हमें, जदयू के नेता सिखाएंगे हमें सत्ता चलाने के लिए, जदयू के नेता बताएंगे हमें सत्ता। सनी जी, सवाल का जवाब दे दीजिए। सनी जी, जो सवाल पूछा गया के सामने तो मैं एक शब्द नहीं बोला। आफ्ताब जी रुक जाइए, की क्षमता नहीं है इनमें। ठीक है, सुनने की उसका जवाब आपने दे दिया, चरित्र पर उन्होंने सवाल खड़ा किया था। हाँ, फर्क है सुस्मिता जी, मैंने अपनी पूरी बात नहीं रखा। हाँ, मुद्दे पे आइए। मैया हाँ, योजना हम लोगों ने देने का काम किया। झारखंड की महागठबंधन सरकार ने 5 महीने पहले, जब सरकार से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जेल से बाहर निकले, 1 साल इन्होंने जेल भेजने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी को। लगातार जो भी जन आकांक्षाएं योजनाएं थी, उन योजनाओं को आफ्ताब जी, एक बार उनको अपनी बात पूरा कर लेना। आफ्ताब जी बीच में मत बोलिए। जुड़ाया करते थे, हाथी तो रघुवर जुड़ाया करते थे मोमेंटम झारखंड में, भुला गए क्या? हाथी रघुवर दास जुड़ाया करते थे, भुला गए क्या? आफ्ताब जी, आपका छलावा नहीं है, अगर आप सभी एक साथ बोलेंगे किसी की आवाज नहीं आएगी। आफ्ताब जी, सवाल मेरा कांग्रेस से था,
सीधा जवाब दे दीजिए सन्नी जी, जो सवाल विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान राशि के लिए आप लोगों ने अन्य योजनाओं की राशि को रोका है, अगर रोका है तो क्यों रोका है, इसका सवाल का जवाब दीजिए। हमारी सरकार ने किसी भी योजना की राशि को नहीं रोकने का काम वृद्धा किया। पेंशन, विधवा पेंशन, हमने मैया सम्मान योजना से लेके वृद्धा पेंशन योजना, जितनी भी योजनाएं चल रही है, हाँ। खास तौर पे कांग्रेस पार्टी ने ही इन सब योजनाओं की शुरुआत की। केंद्र में सरकार हमारी थी, देश की आजादी से लेकर के जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक सुइया नहीं बनता था देश में, तो उस समय से इंडिया में आप जानते हैं कि देश की आजादी के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी जी हो, हम लोगों ने योजनाएं देने की काम की। हमारे प्रधानमंत्री ने धरातल पे योजनाएं उतारने का काम किया। लाल कार्ड हो, विधवा पेंशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन कार्ड हो, ये कांग्रेस का देन है सुष्मिता जी, इन भाजपाइयों का देन तो आप ये स्वीकार रहे कि अभी राशि मिल रही है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की? निश्चित तौर पे मिल रहा। हमने तो जब आधार कार्ड लाया सुष्मिता जी, तो उसी आधार कार्ड का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये भाजपा के लोग सड़क पर उतर करके आंदोलन करते थे, ये आधार कार्ड लाए हैं, ये नहीं चलने वाला है देश में। और आज यही लोग आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवाने में लगे। त्रुटियां हुई, वो मैंने एक्सेप्ट किया पहले। 58 लाख लोगों को, महिलाओं को, बहनों को हमने योजना का लाभ देने का काम किया। जो त्रुटियां है आपके चैनल में सुष्मिता जी दिखाया जा रहा था कि त्रुटियां है, कुछ बंगाल के लोग लाभ ले रहे, कुछ बिहार के लोग लाभ ले रहे, तो क्या चाहते हैं भाजपा के लोग कि लाभ लेने दे? 2 महीना हमारी सरकार को हुआ है, ये हमारी सरकार की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं तौर पे हम जो योजना है उन योजनाओं का लाभ राज्य की जनता को देने का काम करेंगे, माताएं बहनों को देने का काम करेंगे, और हमने दिया भी है। ठीक है, बीजेपी से 2 सवाल मेरे इन्हीं के जवाब से। पहला कि आपके पेट में दर्द क्यों, मतलब बीजेपी को ये अच्छा नहीं लग रहा कि महिलाओं के खाते में राशि जा रही है, और दूसरी चीज कि आप लोगों का जो सवाल हमेशा से रहा है कि विधवा पेंशन के योजनाओं की राशि को रोका गया और उसके बाद अन्य योजनाओं की राशि मिली है। अब कांग्रेस कह रही है कि ये राशि की जो योजनाओं का जिक्र है वो खाते में जा रही है, स्पष्ट इनका कहना है। विश्वजीत जी। नहीं, देखिए, हम तो विपक्ष में हैं और हम ये चाहते हैं कि जो वादे आपने किए हैं, जो वादे करके आपने ये सरकार बनाया है, जनता का आपको मैंडेट मिला है, वो आप अपने 7 वादे पूरे कीजिए। और हम इसीलिए विपक्ष में बैठे भी हैं कि हम जगह समय समय पे आपको ये याद दिलाते रहें कि आपने ये वादा किया था और आप अभी इससे मुकर रहे हैं या चूक रहे हैं। स्वस्थ विपक्ष का अगर हम जिम्मेदारी निभाते हैं तो इसमें गलत क्या है सुष्मिता जी, बताइए। हम तो चाहते हैं कि आप 450 रुपए में जो आपने सिलेंडर देने के लिए कहा था, वो अभी पिछले महीने से देना शुरू कर दिया होता। आपने 7 केजी अनाज देने के लिए कहा था, अब मुझे बताएं प्रवक्ता कि आपने कब से देना शुरू कर रहे हैं या कब से दिया? यहां तक कि उस पे अभी बात भी नहीं कर रहे हैं। ये 10 लाख नौकरियां इस बार देने की तैयारी थी। आप पिछली बार इन्होंने कहा था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि अगर 5 लाख नौकरियां अगर हम नहीं देते हैं तो हम रिजाइन कर देंगे, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्यों नहीं संन्यास ले लिया आपने? विधानसभा के फ्लोर पे जब पूछा गया उनके माननीय मंत्री से कि अंतिम सत्र में जब पूछा गया कि आपने कितने रोजगार इस पूरे कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में दिए, तो आपको जान के आश्चर्य होगा सुष्मिता जी, उन्होंने 12,000 की संख्या बताई। 12,000 रुपए की, कहां 12,000 की, कहां 5 लाख और कहां 12,000। तब उनका इस बार तो 2 बार रेजिग्नेशन देने वाले हैं। इस बार, पिछली बार 5 लाख पे 1 बार दे रहे थे, इस बार 10 लाख नौकरियों का संकल्प लिया है तो 2 बार रेजिग्नेशन देंगे। 3200 रुपए में धान की खरीद अभी हुई है, अभी आप देख रही होंगी। मतलब आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि ना सिर्फ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बल्कि इनके मैनिफेस्टो में और भी जिन बातों का जिक्र था उनसे नहीं हो रही है सुष्मिता जी। और सिर्फ विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन की बात नहीं है। सोचिए, दिव्यांगों ने, झारखंड के दिव्यांगों ने क्या बिगाड़ा है आपका। और छात्र जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो पैसा अभी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? दिव्यांग जो कि जिनको सबसे ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, उनकी कौन सी आप जांच करा रहे हैं, उनका कौन सा आप सत्यापन करा रहे हैं, उनको पैसा क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो ये तो कह रहे हैं कि पैसे जा रहे हैं खाते में। आपको भी पता है, आप मीडिया में हैं और हम भी राजनीति में, हमको भी पता है। ये पूछ के बता दें, अब इनको कंफर्मेशन की जरूरत है, मुझे लगता है ये पूछ के बता दें कि पिछली बार कब आया था। साल भर से ऊपर के रिकॉर्ड हो गए, साल भर से ऊपर से ये लगभग सभी जितनी भी योजनाएं हैं वो बंद है। मैं पूछना चाहूंगा, अभी कह रहे थे कांग्रेस के माननीय कांग्रेस के मित्र हमारे कि हम कांग्रेस ने योजनाएं देने की शुरुआत की। भाई साहब, क्यों बंद कर रखा है आपने? आपको कोई किसी भी योजना में, अगर किसी भी योजना
का लाने का काम होता है तो सबसे पहले तैयारी होती है। सुष्मिता जी, हम भी जब घर में कुछ नया खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले घर में ये प्लान करते हैं कि आने वाले में सैलरी कितनी होगी और उस पे हमारा खर्च कितना होगा। लेकिन विश्वजीत जी, ये तो स्वीकार है ना कि त्रुटियां हुई है, सुधार करेंगे, जांच में समय लगेगा, ये तो कह रहे हैं। मैम 100% त्रुटियां कैसे हो सकती हैं? और पिछली बार जब चुनाव के लिए आप गिना रहे थे 53 लाख 100% गलतियां कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये 100% हाँ। महिलाओं के दूसरी किस्त जब रोक के बैठे हैं हाँ। तो 100% महिलाएं तो गलत नहीं हो सकती है ना मैम। जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, जो प्रक्रिया अपनाई होगी, हाँ। तो हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां हो, 5%, 10%, 15% मैं मान सकता हूं, लेकिन उसके चलते सारी महिलाओं का पेंशन रोक के, सारी महिलाओं का राशि रोक के रखना, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। राजेश जी, शायद मैं गलत ना हूं तो 83% तक की बात कही जा रही थी जेएमएम की तरफ से कि 83% तक महिलाओं के जो खाते हैं वो लिंक्ड है, बाकी ऐसे जो अन्य शेष है उनके राशि जो है वो खाता है वो आधार से लिंक नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पे अब क्या 17% जो महिलाएं हैं हमारी, जो महिलाएं हो सकता है उसमें बहुत सारे लोग सही हो, बहुत सारे लोग गलत हो, तो हम 83% को दे और 17% को रोक दे। हम सीधे तौर पे, आप भी जानते, इतनी बड़ी योजना और हमने देने का काम किया, हमने जो वादा किया उस वादा को हमने पूरा किया। पहला महीना का किस्त आपने देखा, 6 तारीख को बड़ी सभा करके लाखों महिलाओं को, माताएं बहनों को देने का काम किया। हम जो वादा करते हैं सुष्मिता, उसे हम धरातल पे उतारते हैं। 2 महीने हुए हैं, अब 2 महीने में सरकार के ऊपर उंगली उठाना, टीका टिप्पणी करना, ये कहीं से भी कोई उचित नहीं है। निश्चित तौर पे काम चल रहा है और खुद ही माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इसको देख रहे हैं। सनी जी, हम लोग पैसा देने का काम करेंगे सुष्मिता जी। अभी सिर्फ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राशि की बात हो रही है, ये लोग सिखाएंगे तो इन लोगों को क्यों नहीं? यहाँ बिहार में सरकार है, इनकी एनडीए की सरकार है, देना चाहिए ना 2500 रुपए। चुनाव के समय में वादा करेंगे, आप देखिएगा। तो इनका वादा, हमने जो वादा किया वो निभाया। अभी ये 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे, हाँ। एक बार गूगल सर्च कर ले, देश के प्रधानमंत्री ने भाषण में क्या कहा? एक मौका मुझे दो, 2 करोड़ सर, आपने रेजिग्नेशन दे दिया क्या? मौका मुझे दो, आपने रेजिग्नेशन दिया क्या? 15 लाख रुपए खाते में देंगे। आपने रेजिग्नेशन दिया? आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप चुपचाप रहिए एकदम। सुनिए पहले, एक मौका मुझे दो, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल का दाम 70 रुपया हो गया, 35 रुपया करे। मैंने बोला था, कांग्रेस पार्टी के नेता ने बोला था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने बोला था। तो इन भाजपाइयों को अपने वादे याद नहीं आते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको जनता ने सीधे तौर पे यहां से भगाने का काम को किया है। हल्ला करते रहिए, हम लोग 5 साल लगातार सरकार में यहां रहेंगे और आने वाले समय में भी सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता के हित का जो मुद्दा है वो हमारी महागठबंधन की सरकार यहाँ पे धरातल में उतार करके देने का काम कर रही है। चलिए, इस पर भी तौर पे ये योजना हम लोग देंगे। ठीक है, आप लोगों का ये कहना है, मानना है कि हमने जो वादा किया वो पूरा कर रहे हैं। अभी 2 महीने हुए हैं, बहुत वक्त है, इन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। लेकिन जो सवाल आपने इसके साथ उठाए हैं, इस पर भी जवाब ले लेंगे। सवाल का जवाब एक लेना चाहूंगे आफ्ताब जी से। आफ्ताब जी, ये सवाल मैंने भी पूछा था विश्वजीत सिंह से कि 2 महीने हुए हैं अभी सरकार को, और यही बातें कांग्रेस की तरफ से भी है कि 2 महीने हुए हैं सरकार को, काम करने का इन्हें मौका दीजिए। पहले भी 5 साल ये लोग इस सरकार में रहे हैं, उस वक्त भी इनका दावा कि इन्होंने काम किया है, अगला भी 5 साल ये काम करेंगे जनता के लिए, तो वक्त दीजिए, धैर्य रखिए। पिछले 5 सालों का इन्होंने बताया है कि किस तरह से आप लोगों ने इन्हें असर करने की कोशिश की। पहले कोविड काल रहा, फिर आप लोगों ने इन्हें, इनके मुख्यमंत्री को जेल भेजा, ये तमाम आरोप लगे हैं। अभी 2 महीने हुए हैं, इनको और वक्त चाहिए। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, वक्त तो मिलना चाहिए, लेकिन कितना वक्त मिलना चाहिए? जनता जो झारखंड की है वो भी त्राहिमाम है और वो जानना चाह रही है। हमारी बहनें इस बात के लिए आशान्वित हैं कि महीना के 1 तारीख को या 2 तारीख को, जैसा कि था, हर महीना के 11 तारीख को जो है पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन वो 11 तारीख का बाट जो हो रही है सब हमारी बहनें, और ये सोच रही हैं कि अब कब पैसा आएगा। तो अभी सवाल ये है कि पैसा अगर नहीं आ रहा है, उसके पीछे के कारणों को देखना होगा। यहाँ बहस हम लोग किसी पर आक्षेप लगाने के लिए नहीं बैठे हैं। आपका देखिए, एक विपक्ष का जो सही जो रोल होता है, हम लोग वो निभाना चाह रहे हैं। और
कांग्रेस हो, आरजेडी हो या जेएमएम हो, ये अच्छे से सरकार चलाए, ये हम लोगों की कामना है। लेकिन हम लोगों की भी तो बात इन लोगों को माननी चाहिए कि अगर मान लीजिए कहीं पर गलतियां हो रही हैं, जहां पर आप नहीं समझ रहे हैं, जहां पर आपको जानकारी नहीं है, या आपको लग रहा है कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, तो आप हम लोग से पूछिए, हम लोग आपको बताएंगे कि क्या मतलब होना सुझाव आप लोगों से लेने चाहिए। नहीं, हम लोग बताएंगे आपको कि कैसे सरकार चलानी है। आप लोग सरकार तो बना लिए, मैंडेट दे दिया जनता आपके झांसे में आ गई, लेकिन अब झांसे में आने के बाद जनता जो है अब ये सोच रहा है कि हम किसको बैठा दिए, कौन लोग आकर के बैठ गए, हम लोग का 5 साल कैसे चलेगा, क्या होगा। इस चीज का जो चिंता है ये झारखंड की जनता को सता रही है, और इसी कारण हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग ये पूछ रहे हैं कि का हो तू मैया योजना के बाबू, अभी तक पैसा नहीं ले हो, अभी तक पैसा नहीं ले हो। अरे भाई, हम लोग भी बोलते बोलते थक जा रहे हैं, हम लोग तो सरकारें का बात बोलते हैं कि हाँ अब आएगा, फलाना दिन आ जाएगा, लेकिन अभी भाई हमारे जैसे बता रहे थे भी चिंतित हैं। हमारे छोटे भाई हैं और बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं हमारे छोटे भाई सनी जी, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि भाई किस तरह से व्यवस्था आप बना रहे हैं। आपको मैं चीज याद होगा कि अभी हर चौक चौराहों पर आप देखिएगा कि जरा सा कोई माने आदमी जा रहा है गाड़ी पर, तो पुलिस उसको अपराधी को नहीं पकड़ रहा है, पुलिस देखने खाली इसमें खड़ा है कि भाई कैसे करके हम उसको चालान काटें, क्या उसका व्यवस्था बनावे कि चालान काट दे। अब हर मोड़ पर, हर गाड़ी पर समझिए कि क्या कारण लगता है आपको? चालान अगर कट रहा है तो क्यों कट रहा होगा, क्या सवाल है? भाई आप तो हर मोड़ पर चालान कट रहा है, अब चालान के पैसा से ये लो मैया योजना का, चलिए इस पर ही जवाब लेंगे देना चाह रहे रवि हैं। जी, आपको पता है, मेरी बात सुन लीजिए अभी मैडम, आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी जो आप देख रही थी कि पहले योजना आता था प्रधानमंत्री योजना, अब मकान बनाने के लिए, उस योजना का क्या हुआ? अभी तक उस योजना में क्या इनकी उपलब्धि है? आज तक कहाँ जा रहा है ये मामला? आप जो है बालू की व्यवस्था जो थी, बालू के व्यवस्था को आपने क्या किया? दारू का जो व्यवस्था था, दारू के व्यवस्था में क्या किया? आप तो सारे चीजों में आप अभी तक 2 महीना आप पहले भी सरकार चलाए हैं, सरकार कोई नया तो आप बैठे नहीं हैं, आपकी पूरी मशीनरी जो है वो मशीनरी पहले भी थी आपकी, आप ही बैठे हैं सरकार में, तो आपकी मशीनरी काम कर रही थी पहले। आप लोग बोलते हैं कि हम लोग पहले काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं, तो 2 महीना में ऐसा कौन सा ऐसा बात हो गया कि भाई आज तक आप नहीं कर पाए? सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए कि त्रुटि हुआ है, हम मान सकते हैं कि इसमें त्रुटि है, लेकिन जो लोग अगर उसके काबिल नहीं थे आप उनको जांच लेते, और जांचने के बाद जो लोग काबिल थे उसको आप डाल देते, जो काबिल नहीं थे उनको आप हटा देते, उसके बाद आप पैसा डालते, तब हम लोग समझ सकते थे कि नहीं आपकी नीति और नियत साफ है। लेकिन आपके नियत पर ही हमको प्रश्न उठ गया कि चुनाव के पहले समय में आपने देखा कि आनंद फानन में कर दिया कि भाई किसी हालत से अभी चुनाव का समय है, पहले डाल दीजिए पैसा, और लोग को ये भ्रमित कर दिया आपने कि नहीं ऐसा पार्टी तो हिंदुस्तान में पहला बार पैदा हुआ है जो पूरे हिंदुस्तान में एक नया ठीक है सर, ये करके दिया है उदाहरण कि आज आप देखिएगा कि उसी से त्राहिमाम है हमारी बच्चियां। आफ्ताब जी, कुछ सवाल आपने पूछे हैं, उनमें से एक सवाल एस्टेब्लिशमेंट जो है उनका था वो गड़बड़ा गया है, इसको भी बस चूस और दूस करने का काम करना है। दूसरी बात, अभी आपको मध्यमा वाली जो बोर्ड है, मध्यमा बोर्ड के बच्चों के पास वजीफा नहीं है। आप जो संस्कृत बोर्ड के बच्चे हैं उनके पास जो वजीफा मिलता था उसको नहीं मिला है। आप अल्पसंख्यक आयोग के जो बच्चे थे, और आप जो देखिएगा मदरसा बोर्ड के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका कोई वजीफा उनको नहीं मिल रहा है। उर्दू एकेडमी का जो व्यवस्था है वो खत्म स्थिति में है। उर्दू की जो बहाली होनी थी टीचर की, उसकी एक भी टीचर की बहाली नहीं हुई है। आप इन सारी कितना चीज को हम गिनाए मैडम, वो इतना चीज को गिनाएंगे तो समय पार हो जाएगा, उतना समय भी आपके पास नहीं है जितना सरकार के पास अभी इनको समय दिया गया हम लोग। चलिए, आपने कहा कि पर्याप्त समय था सरकार के पास, आपने बहुत सारे सवाल पूछे आफ्ताब जी, उसका एक सवाल पहले मैं रवि जी से लूंगी, उसके बाद आप भी जवाब दीजिएगा। सनी जी की 5 साल के रोड मैप को लेकर कि किस तरह से ये योजना आगे बढ़ेगी, क्या 5 सालों तक किस तरह से सरकार ऐसी योजना की राशि लगातार ऐसी महिलाओं के खाते में जाए, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि एक एग्जाम्पल आफ्ताब जी का भी आपने सुना होगा रवि जी कि एक तरफ आप चालान कटवा रहे हैं और वही राशि आप एक तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान राशि के लिए। जी देखिए, सबसे पहले बात है कि
इनके विपक्ष जो है, अगर अभी विपक्ष के प्रवक्ता का कहना था कि हमसे राय ले लीजिए, अगर आपका राय राजनीतिक से प्रेरित नहीं होगा तो स्वागत है, राय लेकर के आइए, हम राय मशवरा को सुनेंगे। लेकिन विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जो है झारखंड में मुद्दा विहीन हो गई है। धर्म की राजनीति करते करते अब ये भ्रम की राजनीति पे आ गए हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। छोटी छोटी बातों में देखेंगे माननीय बाबूलाल मरांडी जी ट्वीट करते हैं, एकदम कोई लग रहा है कि इतने बड़े नेता है। कौन सी बात का जिक्र कर रहे हैं आप? कोई भी, जैसे अभी आप देखेंगे पिछले दिनों ये हाय तौबा मचाए हुए थे जैक पे, उससे पहले नियमित डीजीपी नहीं थे। हाँ, इस पर तो किया अभी था। सरकार 2 महीना गठन का नहीं हुआ है। हर एक चीज में उससे पहले देखेंगे कि आप छात्रों को उकसा करके दंगा करवाने का काम कर रहे थे। तो ये चाह रहे हैं बैक डोर से किसी भी तरह सरकार को अस्थिर करना। पिछले 5 सालों में भी ये यही किए थे, सरकार को अस्थिर करने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाए थे। इस साल भी ये जो कार्यकाल है सरकार का, इसमें भी यही करना चाह रहे हैं। लेकिन झारखंड की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार महागठबंधन को चुनी है और ये जितने भी योजनाएं हैं झारखंड के जनता से जुड़ी हुई, जन कल्याणकारी से जुड़ा हुआ जितना भी योजनाएं हैं वो एकदम सुचारू रूप से चल रही है। आगे 5 साल तक ऐसे ही चलती रहेगी। दूसरी बात, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा दे देते हैं, वो लेके चले जाते हैं। इनकी जो केंद्र की सरकार है अडानी को, अंबानी को पैसा, लेकिन झारखंड की जो सरकार है वो शोषित को, वंचित को, अंतिम पैदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम पंक्ति में जो महिलाएं खड़ी है, उनको 2500 रुपए देने का काम कर रही है। तो ये चाह रहे ये योजना किसी तरीके से विफल हो जाए, सरकार हताश हो जाए, जनता में भ्रम फैला दे और ये जो योजना है गरीब तक पहुंचने का, इसको किसी तरीके से विफल कर दे। सनी जी कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे, फिर इसका जवाब देंगे। साजिश करना निश्चित तौर पे सुष्मिता जी, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे मैया सम्मान की, महिलाओं की सम्मान की। इनके जो मुख्यमंत्री हैं, काबिल मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, भरी सदन में बिहार विधानसभा में महिलाओं के लिए ऐसे अभद्र टिप्पणी किए थे जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया था, पूरा बिहार शर्मसार हो गया। वो अभी ये भुला इनको तो गए। महिलाओं पे बात करने का अधिकार नहीं है। इनको तो महिला पे बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कंप्लीट कर लेने दीजिए। इनका कैसा जवाब दीजिएगा, एक बार सवाल कर लीजिए। नीतीश कुमार जी किस तरीके का टिप्पणी हरी सदन में किए थे, इनको शर्म आनी चाहिए। और इनके मुख्यमंत्री जी ने मीडिया पे आकर के माफी मांगा था कि अगर हमसे कोई गलती हो गया है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। इस तरीके का बात करते हैं, महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं। आपको हक अधिकार नहीं है महिलाओं की बात करने की। और बिहार की जनता इस बार आपको सबक सिखाएगी, इस बार आपको सबक सिखाएगी। डॉक्टर साहब सुनने, चलिए अब देखिए, झारखंड में चुनाव के बाद अब दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव के बाद अब बिहार में चुनाव है। बिहार में क्या एजेंडे रहते हैं, क्या मुद्दे रहते हैं, इस पर भी आगे हम जरूर बातचीत करेंगे। सनी जी इसमें कुछ जरूर जोड़ना चाह रहे हैं, जी कुछ सवालों को जोड़ना चाह रहे थे। एक बार उस सवालों को सुन लेते हैं और इसका जवाब बीजेपी से ले लेंगे। देखिए सुष्मिता, मैं सवाल बाद में करूंगा। यहाँ जो काबिल प्रवक्ता महोदय बैठे हुए चर्चा कर रहे थे ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स पे। हाँ, इस पर जवाब नहीं आया। ट्रैफिक रूल्स पे अनुशासन होना निश्चित तौर पे बहुत ही जरूरी है। जो अनुशासन नहीं होगा जिस राज्य में, उस राज्य में ट्रैफिक रूल्स को नहीं माना जाएगा। हमारे घर के भी बच्चे अगर जाते हैं तो मैं बोलता हूं बेटा हेलमेट पहन लो, भतीजे हेलमेट पहन लो, भाई हेलमेट पहन लो। तो अनुशासन और अकाउंटेबिलिटी किसी भी सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप जानते हैं कि ट्रैफिक रूल्स नहीं मानने के चलते, नियम को तोड़ने की वजह से कितनी सारी दुर्घटनाएं होती है। और जब दुर्घटनाएं होती है तो कितना बड़ा बड़ा घटना घटता है, कितने लोग अपने अपने घर के लाडले बच्चे लोगों को गंवा बैठते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं चैनल के माध्यम से अपील भी करता हूं एक कि राज्य की जनता को ट्रैफिक रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। कहीं चालान नहीं कटेगा अगर आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिएगा तो। आप हेलमेट नहीं पहनिएगा, आपको अगर रेड सिग्नल है तो आप इधर से निकल जाइएगा, उधर से निकल जाइएगा, तो ये कहीं भी उचित नहीं है। तो रूल्स मानना चाहिए। रही बात सवाल की सुष्मिता जी, 1,36,000 करोड़ झारखंड का रखा हुआ है। ये लोग कौन रखा है? भारतीय जनता पार्टी। किसकी सरकार है देश में? भारतीय जनता पार्टी की। 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और माननीय मुख्यमंत्री जी और झारखंड के हमारे वित्त मंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता केशव कमलेश महतो जी और सीएलपी नेता, सभी लीडर लगातार मांग कर रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपए जो झारखंड का है उसे आप देने का काम कीजिए, जिसको कोर्ट ने भी आदेश किया। लेकिन कोई कान में इनकी जू तक नहीं रेंग रहा है। वो हमारा पैसा है, वो राजकीय हित में लगने वाली पैसा है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारियों का माफ कर रहे हैं। लोन दे दिया 10,000 करोड़ माफ कर दिया, लोन दे दिया 15,000 करोड़ माफ कर दिया, लोन दे दिया धीरे से विदेश भेज दिया। तो हम लोग तो नीचे दबे कुचले लोगों को, अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति के लोगों को हम लोग लाभ देने का काम कर रहे हैं सुष्मिता जी। और मैया सम्मान योजना के मुद्दे पे हम लोग बैठे हैं। हाँ। निश्चित तौर पे आप जाइए, आप ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट होता है चैनल का, आप पूछिए महिलाओं से, माताओं और बहनों से कि इस योजना से वो खुश है या दुखी है। इस योजना से अगर कोई दुखी है तो केवल और केवल भाजपा ही लोग दुखी है यहाँ पे। ठीक है, जवाब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वही दुखी है यहाँ पे। ठीक है, बाकी राज्य की जनता काफी खुशहाल है। विश्वजीत जी, 2 सवाल हैं। एक सवाल तो इनका आपने सुन लिया, और रवि जी भी आपसे सवाल पूछ रहे थे, बीजेपी से ये सवाल पूछ रहे थे कि पहले आप लोगों ने धर्म के आधार पर राजनीति की और अब भ्रम के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए सुष्मिता, मैं मानता हूं कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो पालन करना चाहिए और सबको पालन करना चाहिए। मेरे घर में भी बड़े हैं और मेरे घर में भी बच्चे हैं, तो मैं आपके माध्यम से मैं भी अपील करना चाहूंगा कि सभी ट्रैफिक का रूल पालन करें। लेकिन अब सोचिए, घर में जो वाहन खड़ा है और सालों साल से खड़ा है, जो अभी बाहर निकला नहीं, उसके भी फाइन का चालान अगर हमारे मोबाइल पे आता है तो ये विडंबना नहीं है झारखंड की तो और क्या है। और ये किस तरह से उसमें लाइट नहीं है चुन लिए, या सीट बेल्ट नहीं पहना था, या हेलमेट नहीं पहना था, ये किस आधार पे तय कर लिया इन्होंने, जब वाहन 2 साल से 3 साल से घर में खड़े हैं, ऐसे वाहनों के भी जब चालान आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं, ये हेमंत सोरेन साहब की चिट्ठी है, माननीय मुख्यमंत्री की चिट्ठी है। इन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है, और प्रधानमंत्री को लिखा है किस संबंध में, वो देखिए, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज बाय द कोल कंपनीज। ये भ्रम की राजनीति, भाजपा ने भ्रम की राजनीति ये लोग करने का कोशिश करते हैं और हर जगह करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, ये पढ़ना भी नहीं चाहते हैं या सुनना भी नहीं चाहते हैं। कारण क्या है कि ये कोल कंपनीज, ये जो केस था, ये कोल कंपनीज वर्सेस जो मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे, वो उनके लिए था। और मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में झारखंड नहीं है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को एटलीस्ट इनको पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी पैसा तय होगा उसके लिए आपको प्रत्येक स्टेट को एक डेलीगेट भेजना होगा केंद्र को, और वो बैठ के मंच पे बात करेंगे, फोरम पे बात करेंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जानकारी का अभाव है, आपको जानकारी का अभाव है। पूरी सुन लीजिए, मैं बीच में बोल नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया है, नहीं, पूरी बात होने दीजिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, कोयले का खनन होता है, वो राज्य का जो हिस्सेदारी होती है और केंद्र का जो हिस्सेदारी होती है, उसको बाइफर्केट करके जजमेंट दिया गया। इन्होंने एक डेलीगेशन, आज तक आपको जानकारी का अभाव है, आप करना भी नहीं चाहते हैं। डेलीगेशन तक इन्होंने नहीं भेजा आज तक। आप माननीय, इन्होंने डेलीगेशन नहीं भेजा। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंटल वर्ड है। अरे आपका लेटर में बता रहा हूं, आप देखिए, इन्होंने लेटर भेजा है। इन्होंने लेटर में वास्ट कोल का 2900 2009 से मांगा है, वास्ट कोल का 2009 से मांगा है, पर्यावरण का 32,000। आप पढ़िए सर जी। और लैंड एक्विजिशन का मांगा है इन्होंने 41,000 करोड़ का। अब सोचिए, ये टोटल ही होता है 76,000 करोड़, और ये विदाउट डिस्कशन। जब हम इनसे कहते हैं कि ब्यौरा दे दीजिए, हम अगर एक राशन वाले के पास भी जाते हैं, वो कहता है आपका इतना बाकी है, तो हम कहते हैं कि कब का बाकी है। ठीक है, समय की पाबंदी। आफ्ताब जी, क्या कुछ पूछ रहे, जल्दी से पूछिए, फिर जवाब ले लेते हैं। इन सारे तमाम बातों का निचोड़ हम आपको बताना चाहेंगे कि कम शब्दों में। हाँ। एक शेर पर कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर चमन से बेवफाई का। आज जिन्होंने रौंद डाला है अपने पैरों से, उन्हीं से आसरा है चमन की रहनुमाई का। यही होने जा रहा है झारखंड में, कुछ नहीं। सनी जी, देखिए, झारखंड की जनता ने ये निर्णय लिया और जनता ने जनादेश दिया, तब भी ये लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रहे हैं। जनता ने निर्णय लिया तब हमारी सरकार बनी, हमने मतदान नहीं किया। झारखंड राज्य के 3.5 करोड़ जनता का यह सरकार है।
और 3.5 करोड़ लोगों की ये सरकार है, अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति का ये सरकार है। ये लोग बताने का काम करें, हम तो मैया सम्मान योजना देंगे, हम तो वृद्धा पेंशन देंगे, हम तो विधवा पेंशन देंगे, डंके की चोट में बोल रहा हूं। ये लोग बताने का काम करें कि 1,36,000 करोड़ कब देंगे, 2 करोड़ रोजगार कब देंगे, 15 लाख अकाउंट में कब आएंगे, जो जुमला इन्होंने दिया, महंगाई कब करेंगे। इनसे जब सवाल पूछते हैं तो इनके पास जवाब होता नहीं है, ये केवल टीका टिप्पणी में लग जाते हैं। निश्चित तौर पे आप देखिएगा जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की और जो भी हमने वादा किए थे, अभी 2 महीना हुआ है, धीरे धीरे देखिए ये सारे वादों को हम पूरा करेंगे। और 1,36,000 करोड़ रुपए अगर ये लोग नहीं देने का काम करेंगे तो जितने इनके सांसद हैं उन सांसदों का घर का घेराव यहाँ झारखंड में होगा और कांग्रेस और झामुमो और आरजेडी करने का काम। चलिए सन्नी जी, एक बार वापस से आपको बुलाएंगे और उस पर भी आगे चर्चा जरूर करेंगे किसी और डिबेट में कि बकाया राशि को लेकर जो आप लोगों की मांग है और बीजेपी जिससे साफ इनकार करती नजर आ रही है, इससे झारखंड को कितना फायदा होगा। क्योंकि एक तरफ ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर बकाया राशि मिल जाए तो झारखंड में जितनी भी योजनाएं हैं, जो परियोजनाओं की शुरुआत होनी है, वो धरातल पर और भी तेजी से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आज के इस डिबेट में चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए और अपनी पार्टी का स्टैंड यहां सामने रखने के लिए कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इन विषयों को कैसे देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे साथ देखिए बीजेपी से विश्वजीत जी सिंह थे, बहुत बहुत स्वागत था, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका कि आपने अपना आज समय दिया, बहुत सारे विषयों पर आपने सवाल भी उठाए हैं। आफ्ताब जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सना सन्नी जी भी धन्यवाद और रवि जायसवाल जी भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विषय बिल्कुल सेम था, लेकिन इस बार सवाल वो जरूर आए लेकिन जवाब हमने जरूर देखा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राशि को लेकर जो बयान सामने आ रहे थे, जो वार पलटवार चल रहा है, ऐसे में ये सवाल है कि अब जब अगली राशि खाते में आएगी तो कब आएगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।